अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर ऑल विद हसनैन। तो आज के हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ मैन 13 माइनस 20 इंटू थ्री का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा एंड रिप्रेजेंट ऑन एन आर्गेन डायग्राम। तो इसको हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। उसके बाद इसको हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, आर्गेन डायग्राम पे। तो हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट अयोटा। तो इसका सबसे पहले हमने क्या लेना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 37। इसके बाद हमारे पास जो ये 13 है ये x की इक्वल है, और ये माइनस 20 इंटू 3 है ये किस चीज़ की इक्वल है, ये है y की इक्वल। तो बाई स्क्वायर रूट फार्मूला, बाई स्क्वायर रूट फार्मूला क्या होता है वो आपको पता है। z का स्क्वायर रूट प्लस माइनस इंटू ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ z प्लस ये x ओवर 2। इसके बाद ये क्या है हमारे पास, y आयोटा ओवर में y का एब्सोल्यूट। तो वो पुट कर दी वैल्यू। उसके बाद 37 माइनस 13 ओवर 2। तो जब हम इसे प्लस करेंगे 50 ओवर 2 माइनस 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा ओवर 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। उसके बाद 24 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे 25 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा, ये इससे कट गया माइनस अयोटा इंटू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। उसके बाद ये क्या आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 12 का स्क्वायर रूट निकाले तो ये हमारे पास क्या है 2। जब हम 4 मल्टीप्लाई भी 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहेगा, 2 बाहर आ गया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो प्लस माइनस 5 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट अयोटा। तो इसे हम जब एक मरतबा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट अयोटा, या माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट अयोटा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हमने शो कराना है वो आर्गेन डायग्राम पे। अब ये देखें हमारे पास जो z का स्क्वायर रूट जो वैल्यू है 5 माइनस 2 इंटू 3, या माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये हमारे पास क्या x की वैल्यू है पॉजिटिव x, और ये y की वैल्यू है कौन सी, नेगेटिव y। और ये हमारे पास x की वैल्यू है कौन सी है, नेगेटिव, और ये y की वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव। तो जब हम इसे आर्गेन डायग्राम पे शो करेंगे तो ये देखें एक ये पॉइंट बन रहा है, ये कौन सा है, प्लस 2 इंटू 3, और ये क्या है माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 ये हो गया। ये देखें ये अब इस पे इधर और इधर ये पॉइंट है। उसके बाद कौन सा है 5, ये कौन सा है, ये प्लस का है, प्लस एक्स एक्स एक्सेस पे, और ये क्या है माइनस का है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा ये पॉइंट 5 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। ये हमने क्या कर दिया, आर्गेन डायग्राम पे इसको शो करा दिया। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का 9 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा y प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7 अयोटा y प्लस एक्स अयोटा प्लस y अयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 अयोटा। तो जब हमने इनको प्लस माइनस किया तो ये क्या हो गया, माइनस 7 अयोटा 7 वाई अयोटा प्लस एक्स अयोटा। ये एक्स अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 पुट कर दी, -1 -5 अयोटा। इस इधर क्या किया हमने, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो हमने क्या किया उसके बाद -7 एक्स -7 वाई अयोटा प्लस एक्स अयोटा माइनस वाई -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। उसके बाद हमने क्या किया, इधर रियल पार्ट हमने सेपरेट कर दिया, -7 एक्स -वाई -1 प्लस एक्स अयोटा -7 वाई अयोटा -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। इधर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो इधर उसी तरतीब से ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद 11 अयोटा प्लस 1। तो जब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट तो ये किस तरह होंगे, -7 एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इधर क्या है, रियल पार्ट 1 है। उसके बाद ये देखें एक्स -7 वाई -5 इज इक्वल टू 11। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो -5 है इधर ले जाएं, इधर ये 1 है ये इधर ले जा सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। इधर देखें हमने क्या किया, -1 माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 7 एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1,
एक्स माइनस 7 वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 11। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 के साथ। तो जब हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +7 -7 वाई ये आपस में कट गए, 50x + 2। तो ये इधर क्या है, -7 + 11, तो ये इधर 4 आ जाएगा। 50x इज इक्वल 4 - 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/25। तो पुट x इज इक्वल टू 1/25, जब हम 1 में पुट करेंगे तो 7 × 125 + y + 1 इज इक्वल टू -1। इधर क्या है, +1 है, इधर क्या हो जाएगा -1। तो 7/25 + y इज इक्वल टू -2। तो इधर ये प्लस का इधर जब होगा जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 25, तो -50 - 7/25 वाई इज इक्वल टू -70 57/25। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/25, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -57/25। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 5x + 5 अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा एक्स माइनस 2 अयोटा स्क्वायर वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, जब इससे हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 4 अयोटा। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 5x + 5 अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा एक्स माइनस 2 इंटू -1 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर भी हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो -1 -4 अयोटा। तो 5x + 5 अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 7 अयोटा प्लस 1। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद क्या है, 5x + 5 अयोटा 5x + 5 अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 7 अयोटा प्लस 1 -3। तो जब -1 +1 -3 करेंगे तो -2। तो इधर रियल और इमेजरी पार्ट हमने सेपरेट किया, तो 7 अयोटा -2। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो 5x + 2 वाई इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद 5 वाई माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 विद 5 एंड 2 विद 2। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x + 10y इज इक्वल टू -10। उसके बाद 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -14। तो इधर इधर जब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 29x इज इक्वल टू -24। ये देखें ये आपस में कट जाएगा, तो ये 29x इज इक्वल टू -24। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -24/29। तो जब हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। तो जब हमने इसे इक्वेशन 2 में पुट की तो ये क्या आ गई, 5y इज इक्वल टू 5y - 2 इंटू -24/29 इज इक्वल टू 7। तो इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 29 इज इक्वल टू 7। तो 5y इज इक्वल टू 7 + 48/29। तो 5y इज इक्वल टू 203। इसका क्या हमने लिया है एलसीएम, 203 + 48/29। तो 5y इज इक्वल टू 251/29। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 251/145। एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू हमारे पास इसकी ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ u + अयोटा v का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + 21 अयोटा। तो इसका हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हमने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4 + अयोटा वाई इज टू 20 + 21 अयोटा। तो हमने क्या इस अंदर वाली वैल्यू को क्या कर लेना है, हमने लेट कर लेना है, लेट z इज टू 20 + 21 अयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, z का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस 29। उसके बाद बाई स्क्वायर रूट फार्मूला ये क्या है, 29 + 20/2, ये क्या है, z का मॉडुलस प्लस x/2। उसके बाद y अयोटा और y का एब्सोल्यूट। उसके बाद है ये मॉडुलस z का माइनस x/2। तो जब हमने इसे प्लस माइनस किया तो 4, ये क्या हो गया, 49/2 का स्क्वायर रूट प्लस 21/21 इंटू अयोटा 9/2। तो जब हम इसे 2 पे
ये देखें ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर रूट 7, ये 49 का स्क्वायर रूट 7, उसके बाद क्या है 21 और 21 ये आपस में कट गया तो आयोटा बचा। उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, तो ये 3, इधर भी 2 का स्क्वायर रूट नीचे डिनोमिनेटर में, इधर भी 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई है 7/2 का स्क्वायर रूट प्लस 3/2 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, और ये -7/2 का स्क्वायर रूट -3/2 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो हमारे पास जो u की वैल्यू आई है वो 7/2 का स्क्वायर रूट और -7/2। v की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 का स्क्वायर रूट आयोटा और -3/2 का स्क्वायर रूट आयोटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2, u प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 - 10 आयोटा। तो क्या सबसे हमने पहले लेना है इसका स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो u प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 48 - 10 आयोटा का स्क्वायर रूट। तो ये अंदर वाली वैल्यू को हमने क्या करना है लेट कर लेना है। लेट z इज इक्वल टू 48 - 10 आयोटा। इसका हमने मॉडुलस लिया, मॉडुलस की वैल्यू क्या है 2404। तो हमने क्या किया है उसके बाद बाई स्क्वायर रूट फार्मूला जब हमने लगाया तो मॉडुलस की वैल्यू क्या है 2404 का स्क्वायर रूट प्लस 48/2 होल का स्क्वायर रूट प्लस -10 आयोटा ओवर -10 का एब्सोल्यूट। तो इधर भी ये एब्सोल्यूट के साथ एक्स की वैल्यू माइनस होगी ओवर 2। तो ये देखें जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला 2404 का, तो ये आ गया 49.03 प्लस 448/2। तो इधर भी वैसे होगा, इधर माइनस होगा इधर प्लस, और 2 डिवाइड दोनों तरफ हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद जब इसे हमने प्लस किया तो 97.03/2 इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू 1.03, जब हमने इसे माइनस किया ओवर 2 इसका भी स्क्वायर रूट। तो जब इस पे हमने इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो 48.515, इसे जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 0.515। तो ये देखें इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस मैंने 6.965 मैंने 0.7176 आयोटा। तो यू हमारे पास क्या आ गया 6.965 और मैंने 6.965, वी हमारे पास क्या गया 0.7176 आयोटा और मैंने 0.7176 आयोटा। उसके बाद है हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12, if z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, find the values of alpha such that रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो हमने सबसे पहले क्या करना है z1 z2 को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो जब हमने इससे आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फ़ा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फ़ा माइनस 10 इंटू -1। तो ये देखिए इधर हमने क्या कर दिया रियल और इमेजनरी पार्ट हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। 4 अल्फ़ा प्लस 10 माइनस इंटू 8 माइनस 5 अल्फ़ा इंटू आयोटा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20, तो वो लगा दी 20। उसके बाद ये जो रियल पार्ट कौन सा है ये है, इधर ये पुट कर दी 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/4। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर।